क्या ईश्वर, खुदा, रब और गॉड एक हैं? क्या सब कुछ और सबको बनाने वाला ऊपर वाला एक है? और यदि एक है तो फिर उसको मानने वालों में इतना भेद क्यों है? अगर सब इंसानों को भगवान ने बनाया तो उस भगवान को अल्लाह कहकर पुकारने वालों से हिंदुओं को दिक्कत क्यों है? और अगर सबको अल्लाह ने बनाया तो उसको राम, कृष्ण कहकर बुलाने वाले हिंदुओं से मुसलमान को दिक्कत क्यों है? जब सबको बनाने वाला एक है तो सब एक दूसरे के जैसे ही तो हुए। फिर कोई उस बनाने वाले को माने या ना माने, क्या फर्क पड़ता है? कोई उसे किसी नाम से बुलाए, उससे अगर ऊपर वाले को कोई फर्क ना पड़ता हो तो उसे मानने वालों को क्या फर्क पड़ना चाहिए? आखिर सब तो अपनी अपनी तरह से उसे सम्मान ही देते हैं। कोई हाथ उठाकर इबादत करता है तो कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना। कुरान में अल्लाह ने पैगंबर के माध्यम से नाजिल किया तो गीता तो स्वयं ऊपर वाले ने आकर कही। तो क्या ऊपर वाला अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में आकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है? या ऊपर वाला अलग अलग ही है? और अलग अलग है तो बड़ा कौन? क्या जिसके मानने वाले दूसरे को मानने वाले को सबसे ज्यादा मार सकें वही सबसे बड़ा होगा? मतलब ऊपर वाले की शक्ति उसके मानने वालों पर निर्भर है? फिर काहे का वो सर्वशक्तिमान? कोई कहेगा कुरान में काफिर के बारे में लिखा है, लेकिन जब कुरान लिखी गई और जहां लिखी गई वहां तो हिंदू थे ही नहीं। फिर हिंदुओं को काफिर कैसे कहा जा सकता कुरान में? इसी तरह हिंदू ग्रंथों में वेद विरोधी को नीच कहा जाता है, लेकिन जो लोग वेद के बारे में नहीं जानते या वेद को नहीं मानते वे नीच कैसे हो गए सारे? अगर कोई ऊपर वाला है जिसने सबको बनाया और उसी के बनाए बंदे उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और उसी में भेद बनाकर बंट गए अलग अलग मजहबों में और उसी के नाम पर सब एक दूसरे का खून बहाते हैं, तो ऐसे किसी ऊपर वाले के होने का क्या लाभ जिसका होना इंसानियत की मौत हो? एक माँ के दो बच्चे, अगर एक उसे माँ कहे और एक मम्मी, तो क्या वो बदल जाएगी? या क्या उसके बच्चों को आपस में लड़ मर जाना चाहिए क्योंकि वे उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं? पर्वत की प्रार्थना उसके यथावत खड़े रहने में है और नदी खिलखिलाती हुई बहती हुई भजन गाती है। पूजा के इस भिन्न प्रकार के लिए क्या पर्वत को नदी की हत्या कर देनी चाहिए? और यदि इसी तरह एक दूसरे के विनाश से हम ऊपर वाले का सम्मान करना चाहते हैं तो क्या वो ऊपर वाला इससे प्रसन्न होगा? यदि होता है तो वह सम्मान के योग्य भी है। अगर ऊपर वाला एक है तो आज तक लोगों को यह बात पता क्यों नहीं चल सकी? जो स्वयं प्रकाश हो और ज्ञान हो वो लोगों को अंधेरे में भटकने दे तो कैसा ज्ञानी? सबको बनाने वाला एक है तो इतना भेद क्यों है हम में? इतनी नफरत क्यों है एक दूसरे से? बात सीधी सी है कि ऊपर वाले को हमने अपने हिसाब से नाम दिया और बनाया, और खुद को सबसे अच्छा बताने के लिए हम अपने बनाए ऊपर वाले को सबसे अच्छा बताते हैं और उसके नाम पर मानवता की हत्या करते हैं। ये भेद हमने बनाए और हम ही एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या इतने समय में इतनी सी बात समझना इतना मुश्किल रहा कि आज भी हम नहीं समझ पाए कि धर्म के नाम पर कट्टरता पाली है हमने, और ये कट्टरता ही हमें लड़ाती है। ऊपर वाला कोई नहीं, बस हमारी आस्था का रूप है, और वो एक होकर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक जैसे हार्ड मांस और रक्त से बने हम सब अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग स्वभाव है, लेकिन हैं हम सब इंसान, और ये इंसानियत ही हम सबको जोड़ती है। असली एकता तो तब है जब हम एक दूसरे की मदद करें, साथ मिलकर आगे बढ़ें और हर दिल में इंसानियत को जगह दें। धर्म, जाति, भाषा या रंग, इन सब से ऊपर है इंसान होने का एहसास, जो हमें जोड़ता है और मजबूत बनाता है। असली धर्म वही है जो मानवता को अपनाए, जो सबको गले लगाए और नफरत को दूर करे। बाकी सब तो बस पहचान के नाम है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तभी ऊपर वाले की असली पूजा होती है। यही इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है।